अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। रियासती दर्जे की बहाली पर करारदाद पास। काबीना की करारदाद को LG मनोज सिन्हा ने दी मंजूरी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वज़ीर आज़म मोदी से जल्द करेंगे मुलाकात। जो कुछ हमसे छीना गया वो सब वापस लेकर रहेंगे। तकसीम और नफरत की सियासत को अवाम ने किया मुस्तरद। लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरना है, उमर अब्दुल्ला का बयान। मुबारक गुल ने असेंबली के अबूरी स्पीकर के बतौर लिया हलफ। 21 अक्टूबर को होगी अरकान असेंबली की हलफ बर्दारी। 4 नवंबर को कानून साज असेंबली का इजलास बुलाने का फैसला। सुरेंद्र चौधरी का नौशहरा में शानदार इस्तकबाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने समाज के हर तबके से किया इंसाफ। कहा जम्मू कश्मीर में तरक्की का नया दौर होगा शुरू। सरहदी जिला पूंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी मिकदार में असला व गोला बारूद बरामद। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में काबीना की जानिब से मंजूर की गई रियासती हैसियत की बहाली की करारदाद की मंजूरी दे दी है। सरकारी तर्जुमान के मुताबिक उमर अब्दुल्ला की सरबराही में होने वाले काबीना के इजलास में रियासती दर्जे को इसकी असल शक्ल में बहाल करने के लिए मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने काबीना की मंजूर करदा करारदाद को क्लियर कर दिया है। करारदाद रियासती हैसियत की बहाली के अमल का आगाज़ होगी। आईनी हुकूक की बहाली और जम्मू कश्मीर के अवाम की शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बनेगी। काबीना ने वज़ीर आला को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और हुकूमत हिंद से रियासती हैसियत की बहाली के मामले को उठाने के लिए इख्तियार दिया है। जम्मू कश्मीर के मुनफरिद शनाख्त और अवाम के आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नवमुंतखब हुकूमत की पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आने वाले दिनों में इस मामले पर बातचीत के लिए नई दिल्ली जाएंगे, जहां वो वज़ीर आज़म और मरकज़ी वज़रा से मुलाकात करेंगे। काबीना ने श्रीनगर में 4 नवंबर को कानून साज असेंबली का इजलास बुलाने का भी फैसला किया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर को मशवरा दिया है कि वह असेंबली के इजलास का इफ्तिताह करे और खिताब करे। सियासी जमातों ने करारदाद को सिर्फ रियासती हैसियत तक महदूद रखने और आर्टिकल 370 को शामिल न करने पर तनकीद करते हुए इसे हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौक़िफ़ से इनहिराफ करार दिया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अवामी इत्तेहाद पार्टी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस इक़दाम को तनकीद का निशाना बनाते हुए NC को इसके इंतखाबी वादे की याद दहानी कराई कि वो आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के लिए कोशिश करेंगे, जैसा कि 5 अगस्त 2019 से पहले था, और कहा कि कबल अज़ इंतखाबात के मौक़िफ़ से इनहिराफ है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू का दौरा किया, जहां उनका बड़े पैमाने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर पार्टी लीडरान और कारकुनान ने पार्टी दफ्तर के बाहर जश्न मनाया। जम्मू आमद पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पार्टी दफ्तर जम्मू में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी कारकुनान और लीडरान मुतमईन हो, हुकूमत जम्मू कश्मीर से छीनी गई चीज़ों को वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी है, लेकिन हम वो सब कुछ वापस हासिल कर लेंगे जो हमसे छीना गया है। उमर अब्दुल्ला ने अपने खिताब में कहा कि माज़ी में जम्मू कश्मीर के लोगों ने दीगर इलाकों से नायब वज़ीर आला को देखा था, ताहम ये पहला मौका है जब नायब वज़ीर आला का इंतखाब जम्मू के इलाके से किया गया है। ये उन लोगों के लिए बेहतर जवाब है जो हमें हद बनाते थे कि NC सिर्फ एक ख़ानदान की जमात है, जबकि नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का मुझसे और मेरे ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब डिप्टी CM बनाना था, जम्मू से बनाया, हिंदू बनाया और मेरे खानदान से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब क्या कहोगे? अब क्या कहोगे?
बाकी बचा ही नहीं कुछ। क्योंकि सवाल तो हम आपसे भी बहुत कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इस मौके का उस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि लोगों ने जवाब दे दिया। जिस तरह डिलिमिटेशन कराई गई थी ताकि एक पार्टी को उसका फायदा हो, जिस तरह रिजर्वेशन में तब्दीली लाई गई ताकि एक पार्टी उसका फायदा ले, जिस तरह हुकूमत ने अपने मशीनरी का इस्तेमाल किया ताकि एक पार्टी को फायदा हो, उसका नतीजा आपके सामने है। मतलब ये कि ये तमाम हरबे जो हैं ये आपको इलेक्शन तक पहुंचा सकती हैं, लेकिन इलेक्शन जितवा नहीं सकती। अब हमारे लिए मुश्किल काम शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने लोगों की उम्मीदों के बराबर उतर आना है। हमने लोगों के मुश्किलात हल करने, हमने यहां की परेशानियों को दूर करना है, हमने लोगों की शिकायतों को कम करना है, हमें हुकूमत और लोगों के दरमियान जो फासला है उसको कम करना है। इस बार फिलहाल कांग्रेस ने अभी तक मिनिस्ट्री में जो है शामिल होने का जो है कोई फैसला लिया नहीं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने ओहदा संभालने के बाद आज आबाई हल्के नौशहरा का दौरा किया, जहां लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। राजौरी और नौशहरा की आवाम ने उन्हें भरपूर खुशामदीद कहा और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। सुरेंद्र चौधरी ने इस मौके पर लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लोगों से किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब तरक्की का नया दौर शुरू होगा। खिताई पीर पंचाल में एक नई तारीख लिखने वाले लीडर, खिताई पीर पंचाल के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिन्होंने खिता के अंदर एक नई तारीख लिखी, सुरेंद्र चौधरी जी आज अपने आबाई इलाके में किस तरह का प्यार और कितने बड़े चैलेंज? के चैलेंजेस तो बहुत हैं। मैंने हर जगह कहा है कि एक बहुत बड़ा गैप इन 10 सालों में एडमिनिस्ट्रेशन और आम आदमी के बीच में हुआ है। उस गैप को भरने के लिए टाइम लगेगा और उस गैप को हम भरने की हम कहें रातों रात डंडी घुमाएंगे तो भर जाएगा, नहीं भरेगा। लेकिन हम इतना जरूर करते हैं कि मुझे अपने लीडर पर भरोसा है, डॉक्टर फारूक साहब के ऊपर, उमर साहब के ऊपर, कि वो हमें गाइड करते रहेंगे और हम मिलजुल के उस गैप को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ में मैं डॉक्टर फारूक साहब का और उमर साहब का खिता पीर पंचाल की तरफ से और जम्मू सूबे की तरफ से और नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें मान दिया, सम्मान दिया और सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। भरोसा हम पे अपने आप पे कि जो भरोसा करके लोगों ने एक अरमान और उम्मीद करके हमें वोट डाला है, उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतरेंगे, उनके विश्वास के ऊपर हम खरे उतरेंगे। और जैसे बेरोजगार बच्चों के रोजगार का मसला है, बिजली, पानी, स्कूल, सड़कों, हॉस्पिटलों का मसला है, ये बहुत जल्दी इनको हम हल करना शुरू करेंगे। क्योंकि काली मिनिस्ट्रियाँ मिली हैं, मैं जब परसों वापस जा रहा हूँ कश्मीर, रिव्यू मीटिंगें लूँगा, उसके बाद हम जो भी हो सकेगा, जितना भी हो सकेगा इन 5 सालों में अपने लोगों का ये 10 साल का जो गैप है वो खत्म करेंगे। अखनूर से लेकर यहाँ तक नौशहरा के बस स्टैंड तक पहुँचा हूँ। मैं सड़क पे हर आदमी को मिलता क्यों आया हूँ? उन लोगों के अंदर एक आस, एक उम्मीद थी, क्योंकि उनकी जो मैंने कहा ना एडमिनिस्ट्रेशन से दूरियां बढ़ गई थी। मैं उनको जतलाते हुए आया कि मेरे लीडर ने अगर मुझे जिम्मेदारी दी है, मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है और अच्छे महकमे दिए हैं, तो आप ये मत सोचिए कि इस दौर में आप अकेले हैं, मैं आपके साथ हूँ। ये गवर्नमेंट। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुबारक गुल ने आज राजभवन में अबूरी स्पीकर के तौर पर हलफ लिया। मुबारक गुल को राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा ने हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी तकरीब में चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर काबिनी वज़रा, चीफ सेक्रेटरी समेत इंतजामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुबारक गुल नए स्पीकर के इंतखाब तक प्रोटेम स्पीकर के तौर पर बरकरार रहेंगे। मुबारक गुल ने बाद में जम्मू कश्मीर असम्बली का भी दौरा किया और वहां उन्होंने सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया और अफसरान के साथ मीटिंग भी की। बता दें कि मुबारक गुल अब 21 अक्टूबर को बरोज़ हफ्ता दोपहर 2 बजे श्रीनगर की कानून साज असम्बली में नव मुंतखब MLAs को हलफ दिलाएंगे। ये कि इस फर्ज को मुझे सौंपा जा रहा है,
वफादारी के साथ अंजाम दूंगा। एक्चुअली आज ओथ सेरेमनी हुई 11 बजे, जिसमें गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ओथ दिलाया मुझे। उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर उमर साहब थे, उनके काबीना के रुफ़का थे। तो ओथ सेरेमनी हुई और ये जो ओथ सेरेमनी होगी ये मंडे को 2 बजे शुरू होगी और मैं जायज़ा ले रहा हूँ। अभी जा रहा हूँ वहाँ पे असम्बली में, वहाँ के हाल का, वो जहाँ का सिस्टम है कैसे हम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है मुझे और मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि आज ये मौका दिया मुझे। ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि ओथ दिलाना, ये इतने बरसों के बाद ये एक मौका मिला मुझे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर जावेद अहमद राना ने कहा कि काबीना ने कुछ भी खुफिया तौर पर नहीं किया है और जो फैसला लिया गया है वो सबके सामने है। गुलिस्तानियों से बात करते हुए जावेद राना ने कहा कि हुकूमत आईनी ज़मानतों और हुकूक के लिए सियासी तौर पर लड़ाई जारी रखेगी और किसी भी मौक़िफ़ पर यू टर्न नहीं लिया गया है। राना ने कहा कि हम हिंदुस्तान के आइन के तहत दी गई ज़मानतों और हुकूक के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। तो देखिए, चोरी छुपे कैबिनेट एक रिप्रेजेंटेटिव, ये जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदा लोग हैं, वो एक कैबिनेट है और कैबिनेट कोई चोरी छुपे काम नहीं हो सकता है। कैबिनेट ने बाकायदा तौर पे एक उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में एक डिसीजन लिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड की है और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है हिदायत है कि इस पे स्टेट को जो है वापस स्टेटस को रिवाइव किया जाए। और हमने ये कहा कि टाइम लाइन में इसको करें, बहुत जल्दी करें और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे जो उनका वादा था कि यहाँ डेमोक्रेसी बहाल होगी, डेमोक्रेसी को बहाल कर दिया गया है। और आप देख लें कि कितना। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने आज टाउन हॉल टंगमर्ग में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ मीटिंग की, जिसमें लोगों के मुश्किलात के हल के लिए तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो तरजीह बुनियादों पर लोगों के मसले हल करें। टंगमर्ग में जिस्मानी तौर खास अफराद ने भी उनके साथ मुलाकात करके उन्हें अपने मसाइल से आगाह किया। मेंबर पार्लियामेंट बारामूला इंजीनियर रशीद टंगमर्ग में अवामी वफूद से मुलाकात हुए। उन्होंने लोगों की दरपेश मसाइल और मुश्किलात भी सुने। टंगमर्ग के काजीपुरा में अरसे दराज से सरकारी स्कूल की खस्ता इमारत पर इंतजामिया की तनकीद करते हुए मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा था कि उन्होंने कश्मीरी बच्चों के हाथों में लैपटॉप दिया, तो टंगमर्ग के काजीपुरा खस्ताहाल स्कूल आज तक तामीर क्यों न हो सका। पर हमने रिव्यू मीटिंग ले ली टंगमर्ग में और हम यहाँ के लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि बतौर अवामी नुमाइंदे के हम लोगों के मसाइल हर फोरम में ले जाएंगे और इंशाल्लाह उनका बाइज़्ज़त हल भी निकलवाएंगे। दुख मुझे आज इस बात का हुआ, गुलमर्ग जिसकी एक शान है, पहचान है, कश्मीर की शान है, एशिया की शान है, लेकिन इस SDM ऑफिस से सिर्फ 200 फुट के फासले पर 300 फुट मैक्सिमम काजीपुरा में एक कमरे में पिछले 6 साल से स्कूल चल रहा है। इस इलाके से डायरेक्टर एजुकेशन भी रहा है, कमिश्नर एजुकेशन भी रहा है, मिनिस्टर लोग रहे हैं। अगर 50 बच्चे एक कमरे में पढ़ें तो कौम का मुस्तकबिल कैसा होगा। एक तरफ महकमा जंगलात की गुंडागर्दी, दूसरी तरफ महकमा एजुकेशन की बेबसी और बेहसी। खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने हालिया असम्बली इंतखाबात में अपनी खराब कारकर्दगी के असबाब मालूम करने और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एक आला हकाइक जांचने वाली कमेटी तश्कील दी है। पार्टी के तर्जुमान ने बताया कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की क़यादत से मुशावरत के बाद इस 7 रुकनी कमेटी को तश्कील दिया है। कमेटी का मकसद ये मालूम करना है कि पार्टी सिर्फ चंद नशस्तों पर कामयाबी हासिल करने में क्यों नाकाम रही और तंजीम को मजीद मजबूत करने के लिए सिफारिशात पेश करना है। वहीं सीनियर कांग्रेस लीडर रविंदर शर्मा की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें जहांगीर मीर, नरेश गुप्ता, ठाकुर बलबान सिंह, शाह मोहम्मद चौधरी,
वेद महाजन और दीनानाथ भगत शामिल है। कमेटी को 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। बता दें कि कांग्रेस की इंतखाबी कारकर्दगी इंतहाई खराब रही, जहां जम्मू रीजन में उसके 29 उम्मीदवारों में से सिर्फ एक ही कामयाब हो सका, जबकि पार्टी के मुतअद्दिद अहम रहनुमा बशमूल 2 वर्किंग सदूर इलेक्शन में नाकाम रहे। मजमूई तौर पर कांग्रेस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ रही थी, सिर्फ 6 नशस्तें जीतने में ही कामयाब हो सकी, जिनमें 5 कश्मीर वादी और 1 जम्मू सूबा की नशस्त शामिल है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और एमएलए हंदवारा सज्जाद गनी लोन ने आज जीएमसी हंदवारा का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रिंसिपल और अमले के साथ मीटिंग भी की और अस्पताल के वार्ड्स का मुआयना किया। सज्जाद गनी लोन ने तामीराती काम का भी जायजा लिया और यकीन दिलाया कि अस्पताल की सहूलियत को बेहतर बनाने के लिए काम जारी है और नई इमारत जल्द आवाम के लिए वक़फ़ की जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बहुत सारे चैलेंजेस है, ताहम आला हुकाम की नोट्स में लाकर तमाम मुश्किलात का अजाला किया जाएगा। कॉलेज, ये जो हमारा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उनके साथ जो यहाँ इनकी टीम है, मैं था और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस हैं यहाँ, हद से ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो हमने वो नोट की हैं और कोशिश करेंगे कि जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं मेडिकल एजुकेशन की, उन तक ये बात पहुँचाएँ कि बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं जो हमने ओवरकम करनी होंगी। सुस्त नहीं है, वो स्टे ऑर्डर है वहाँ। मुझे समझ नहीं आती है कि इस 2024 में हॉस्पिटल बिल्डिंग पर स्टे कैसे आ सकता है, ये समझ नहीं आ रही है। तो मैं इंशाल्लाह यहाँ से जाकर जो कुछ भी करना होगा, कि ये गारंटी कौन लेगा कि अगर कोई पेशेंट मर गया एक हॉस्पिटल बिल्डिंग पर, अगर चीफ जस्टिस साहब ये देखें तो हॉस्पिटल बिल्डिंग पर स्टे है, ये मैं आज तक कहीं नहीं देखा दुनिया में किसी जगह। रेडीमेड एमएलए हजरत बल सलमान अली सागर ने हजरत बल के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो हजरत बल हल्के के लिए अलग मंशूर तैयार करेंगे ताकि लोगों की मुश्किलात का अजाला किया जा सके। गुलिस्तान नुमाइंदा फैदा हुसैन से बात करते हुए उन्होंने बताया कि लोगों से किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। देखिए, मैं अभी मुंतखब होकर आया हूँ और मैं दोबारा हजरत बल के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ इस चैनल के वसादत से। और प्रायोरिटीज़ का जहाँ तक सवाल है, हमने एक मैनिफेस्टो बनाना है, वहाँ का लोकल मैनिफेस्टो, जो मैंने वहाँ के लोगों से वादा किया था कि वो मैं बनाऊँगा जब मैं एक बार मुंतखब हो जाऊँगा, ना कि मुंतखब होने से पहले। इंसान बहुत वादे बोलता है, शायद पता भी नहीं बोल कर रहा है। मैं वहाँ जाके एक एक करके हर एक से पूछूँगा, जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, जमाती जो हमारा स्ट्रक्चर है, हलकों में जाके, एक ब्लॉक्स में जाके हम देखेंगे कितना कुछ वहाँ करने को है और हम उसी हिसाब से चलेंगे। लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ बहुत सी जगहों पे वहाँ पानी नहीं है, बहुत सी जगहों पे वहाँ प्ले फील्ड्स नहीं है, तो बहुत सी जगहों पे कम्युनिटी फैसिलिटी सेंटर्स नहीं है, हेल्थ सेंटर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आंगनबाड़ी सेंटर्स नहीं है। अच्छा, यहाँ तक मैं कहूँगा कुछ जगहों पे ग्रेवयार्ड्स नहीं है, जो बहुत ज़रूरी है, मतलब नॉर्मल सही है, ये बेसिक प्रायोरिटीज़ है। तो ये सब है जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है। रोड्स की बड़ी बुरी हालत है बहुत जगहों पे, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, पानी और बिजली या जो एग्जिस्टेड बिजली की बिल्स आती हैं, तो ये सब देखना है और ये बहुत बड़ा काम है। मैं समझता हूँ आने वाले 5 साल में इंशाल्लाह मुस्तकीम हम बहुत हद तक कोशिश। पूंछ पुलिस ने जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स से मुंसलिक 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एडीजीपी जम्मू आनंद जैन ने पूंछ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि एक बड़े क्रैकडाउन में पूंछ पुलिस ने जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स से वाबस्ता 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्स ने मुमकिन हमलों को नाकाम बनाते हुए 3 दस्ती बम और 1 पिस्तौल भी बरामद किया है। उनके मुताबिक ये ऑपरेशन खत्ते में मिलिटेंसी से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्स के अनथक कोशिशों की अक्कासी करता है। जैसे कि आपको ये है कि हमने एक जॉइंट ऑपरेशन इस इलाके में, इसमें कि पूंछ पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ के सभी एहलकार, इसमें 2 आतंकवादियों को हमने गिरफ्तार किया है और उनसे कुछ असला और एम्यूनिशन की बरामदगी हुई। जब उनसे हमने और पूछताछ की तो हमें ये पता लगा कि ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और इन आतंकवादियों ने पुंछ में जो दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की थी। जैसे कि आपको पता है कि 1 साल से पुंछ में ग्रेनेड के हादसे देखे गए। हमने ये भी देखा कि एक मंदिर पर भी ग्रेनेड लॉब किया गया, आर्मी लोकेशन पे लॉब किया गया, हॉस्पिटल में लॉब किया गया, गुरुद्वारे में लॉब किया गया।
तो इसका एक इंडिकेशन ये भी था कि जो हमारे पुंछ का एक सौहार्द है। चलिए अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लौलाबी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।